तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एमसीक्यूज विथ आंसर, क्लास 10th इंग्लिश, चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पर आधारित मॉडल क्वेश्चंस, जो आपके आगमी परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। तो दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ करेज? नेल्सन मंडेला करेज के अर्थ को किस प्रकार परिभाषित करते हैं? ए, ट्रिम्प ओवर फियर, डर पर विजय। बी, ट्रिम्प ओवर लव, प्यार पर विजय। सी, ट्रिम्प ओवर सेल्फिश, स्वार्थ पर विजय। या डी, ट्रिम्प ओवर पॉवर्टी, गरीबी पर विजय। राइट आंसर है ए, ट्रिम्प ओवर फियर। नेक्स्ट है, वेयर डिड सेरेमनीज टेक प्लेस? समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? ए, रॉक स्टोन एम्पी थिएटर। बी, सैंड स्टोन एम्पी थिएटर। सी, ग्लास स्टोन एम्पी थिएटर। या डी, नन ऑफ दिस। राइट आंसर है बी, सैंड स्टोन एम्पी थिएटर। एम्पी थिएटर मीन्स अखाड़ा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच फ्लेम कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड? वह कौन सी ज्वाला है जिसे छिपाया तो जा सकता है परंतु कभी बुझाया नहीं जा सकता? ए, मैन्स लव, मनुष्य का प्यार। बी, मैन्स नेचुरल वे, मनुष्य का प्राकृतिक तरीका। सी, मैन्स गुडनेस, मनुष्य की अच्छाइयाँ। डी, नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है सी, मैन्स गुडनेस, मनुष्य की अच्छाइयाँ। नेक्स्ट है, विच डे was the largest gathering of international leaders on South African soil for the installation of South Africa's first democratic non-racial government? किस दिन साउथ अफ्रीका के धरती पर गैर नस्लीय जनतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की भीड़ हुई थी? ए, 9th में। बी, 10th में। सी, 11th में। या डी, 12th में। राइट आंसर है बी, 10th में। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ? किसी देश के लिए उसकी सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है? ए, इट्स मिनरल्स, इसके खनिज पदार्थ। बी, इट्स पीपुल, यहाँ के लोग। सी, इट्स टेक्नोलॉजी, इसके तकनीक। या डी, नन, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है बी, इट्स पीपुल, उस देश के लोग। नेक्स्ट है, व्हाट डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट? उत्पीड़न की गहराई क्या पैदा करती है? ए, ऑपरेस्ड, उत्पीड़ित होना। बी, हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, चरित्र की ऊंचाई। सी, पॉवर्टी, गरीबी। या डी, लैक ऑफ फ्रीडम, आज़ादी की कमी। यहाँ राइट आंसर है बी, हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। नेक्स्ट है, हु अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला इज़ नॉट फ्री? नेल्सन मंडेला के अनुसार कौन स्वतंत्र नहीं है? ए, ऑपरेशर, शोषण करने वाला। बी, ऑपरेस्ड, शोषित होने वाला। सी, बोथ ए एंड बी, दोनों ए और बी। या डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है सी, बोथ ए एंड बी, ऑपरेशर एंड ऑपरेस्ड। नेक्स्ट, विच पार्टी डिड नेल्सन मंडेला ज्वाइन? नेल्सन मंडेला किस दल में शामिल हुए थे? ए, इंडियन नेशनल कांग्रेस। बी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। सी, नेशनल अफ्रीकन पार्टी। या डी, ही डिडंट ज्वाइन एनी पार्टी, उसने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। राइट आंसर है बी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट है, वाई वेयर टू नेशनल एंथम संग? दो राष्ट्रीय गीत क्यों गाए गए? ए, टू पे ऑनर टू वाइट एंड ब्लैक इक्वली, गोरों और कालों को समान रूप से आदर देने के लिए। बी, टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्लीय मतभेद या भेदभाव के अंत के लिए। या सी, टू मार्क द एंड ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लैंगिक मतभेद
या भेदभाव को दूर करने के लिए, या डी बोथ ए एंड बी दोनों। राइट आंसर है डी बोथ ए एंड बी। पहला नेशनल एंथम इसलिए गाया गया ताकि गोरों और कालों को समान रूप से सम्मान दिया जाए, और दूसरा नस्लीय मतभेद भेदभाव का अंत हुआ था इसलिए। नेक्स्ट है व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज। नेल्सन मंडेला ने साहस के बारे में क्या सीख लिया? ए इट इज अब्सेंस ऑफ फियर, डर का ना होना। बी इट इज़ द ट्रिम्प ओवर फियर, डर पर एक जीत होना। सी बोथ ए एंड बी दोनों, या डी नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है बी इट इज़ द ट्रिम्प ओवर फियर, डर पर जीत होना। नेक्स्ट है द स्पेक्टाकुलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स वाज अ डिस्प्ले ऑफ। साउथ अफ्रीकन जेट्स का शानदार प्रदर्शन क्या दर्शाता है? ए मिलिट्रीज प्रिसेशन, सेना की शुद्धता। बी मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, जनतंत्र के प्रति सेना की निष्ठा। या सी बोथ ए एंड बी दोनों, या डी नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है सी बोथ ए एंड बी, सेना की शुद्धता और सेना की लोकतंत्र के प्रति निष्ठा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज इट दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम। यह क्या था जिसे देश से मुक्त होने की ज़रूरत थी? ए पॉवर्टी गरीबी, बी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन लैंगिक मतभेद, सी डिप्रीवेशन देश में किसी चीज़ का अभाव होना, या डी ऑल इनमें से सभी। राइट आंसर है डी ऑल इनमें से सभी। नेक्स्ट है व्हाट चेंजेस ब्राउट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका। अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के आगमन से दक्षिण अफ्रीका में क्या बदलाव आया? ए एंड ऑफ अपार्थेड, रंग भेद की समाप्ति। बी ह्यूमैनिटी मानवता। सी पीस शांति का बहाल होना, या डी ट्रेड नेगोशिएशन व्यापारिक बातचीत। राइट आंसर है ए एंड ऑफ अपार्थेड, गोरे और काले का जो रंग भेद मतभेद था वो समाप्त हो गया। नेक्स्ट हाउ मैनी डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड। कितने उपराष्ट्रपति चुने गए? ए एक, दो, तीन, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है बी दो डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स चुने गए थे। नेक्स्ट है व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे। समारोह का उद्घाटन दिवस कब था? ए 10 मई, बी 10 अप्रैल, सी 20 मई, या बी 20 अप्रैल। दोस्तों इस सवाल का जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। वी हैव अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इमेंसिपेशन? हमने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता पा ली है। यहाँ इमेंसिपेशन का क्या अर्थ है? ए फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन बंधनों से मुक्ति, बी इंस्लेवमेंट दास प्रथा, सी स्लेवरी गुलामी, या डी बोथ बी एंड सी। राइट आंसर होगा ए फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन बंधनों से मुक्ति, चूँकि इमेंसिपेशन का अर्थ होता है मुक्ति। नेक्स्ट है होम डिड मंडेला वांटेड टू थैंक बट कुडंट। मंडेला किसको धन्यवाद करना चाहते थे परंतु नहीं कर सके? ए हिज फैमिली अपने परिवार को, बी वाइट रूलर्स गोरे शासकों को, या सी अफ्रीकन पॉलिटिशियंस हु नो लॉन्गर एग्जिस्टेड अफ्रीकन राजनीतिज्ञ जो अब नहीं रहे, या डी मिलिट्री सेना को। राइट आंसर है सी अफ्रीकन पॉलिटिशियंस हु नो लॉन्गर एग्जिस्टेस अफ्रीका के उन नेताओं को जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। नेक्स्ट है व्हाट आर मैन्स ऑब्लिगेशन इन लाइफ। जीवन में किसी मनुष्य का क्या कर्तव्य होता है? ए ऑब्लिगेशन ऑफ पीपुल अपने देश के लोगों का शुक्रिया करना, बी ऑब्लिगेशन ऑफ फैमिली अपने परिवार का शुक्रिया करना, या सी बोथ ए एंड बी दोनों का, या डी नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं।
राइट आंसर है सी, बोथ ए एंड बी, परिवार का और देश के लोगों का। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।